जीरो टॉलरेंस न टेररिज्म, न टेररिस्ट्स, न पाकिस्तान के विरुद्ध हमें दिखाई देती है। और इसीलिए अब देखिए, जो ऑपरेशन अभी आतंकवादियों के खिलाफ चलाया जा रहा है, 9 हमने एनकाउंटर्स किए, 13 आतंकवादियों को मारा, लेकिन हमारे 9 जवान शहीद हो गए। ये बहुत बड़ी कीमत है पठानिया जी, कीमत है, बहुत बड़ी कीमत है। एक भी अगर हमारा जवान जाता है, पूरे देश का दिल दुखता है, पूरे देश की हर मां रोती है उसके लिए। ठीक तो कहा, ये संभव नहीं है ना, ये कि हम 13 को मार के 9 अपने जवानों को, अपने बेटों को खो दें। ये तो कोई इंसाफ नहीं है सर। जी ठीक कहा आपने कि ऑपरेशंस की इफेक्टिवनेस और बिल्कुल पॉइंट पे जाके ऑपरेशन करना, इस पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इवॉल्व करना जरूरी है। और 9 के बदले एक भी ना जाए, इसकी ओर जाना एक हमारा, एक जिसे कहते हैं दृढ़ संकल्प, और हमारा एक निशाना, और हमारा एक जिसे कहते हैं एक मिशन होना चाहिए, कंसिडर्ड मिशन, और इस मिशन की ओर हमें काम करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपके ध्यान में ले आऊं, तो अगर आंकड़ों को देखें, अगर स्टेटिस्टिक्स को देखें, तो मिलिटेंसी की एक्टिविटीज में और मिलिटेंट्स में भी एक जिसे कहते हैं नोज डाइव, एक बिल्कुल नीचे का एक गिरावट उसमें आया है। आने वाले दिनों में वी होप कि इसको बिल्कुल जीरो डेसिमेट करके शून्य तक इसको पहुंचाने में हम कामयाब रहें। इसके लिए तभी सिक्योरिटी फोर्सेस को तो लड़ाई लड़नी है, जी, लेकिन हम सभी को, सभ्य समाज को, मीडिया बंधुओं को, तभी हम सफल होंगे, तभी हम सफल होंगे। लेकिन ये 13 और 9 से बात नहीं बनेगी। माजिद हैदरी जी आते हैं सर एक बार और आपके पास। आपको लगता है ये कि जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस एक ऑपरेशन चला रही है टेररिस्ट्स के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, ये इन्होंने स्ट्रेटेजी बदली और इससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर में रह रहे विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच वो एक खाई भी पैदा करना चाहते हैं, डराना धमकाना भी चाहते हैं गैर कश्मीरी को, और इस पर रोक कैसे लगाई जाए? माजिद जी देखिए सर, मैंने 38 मिनट से सबों को खामोशी से सुना। मैं उम्मीद करता हूं आप भी मुझे अपना पक्ष रखने का मौका देंगे। जी देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने हर एक से तकरीबन ये प्रश्न पूछा कि क्या कश्मीर में टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। जी हाँ, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, बिल्कुल हो रही है। लेकिन हमें इसे ये कहना होगा कि सरकार ये टारगेट किलिंग्स होने दे रही है। आप ही के प्रोग्राम में मैंने कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार साहब का बयान सुना कि सॉफ्ट टारगेट्स बहुत हैं, लेकिन सॉफ्ट टारगेट्स को सिक्योरिटी हर एक को नहीं दी जा सकती है। क्या ये एक रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कश्मीर पुलिस के चीफ से आ रही है? क्या वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में और भी सॉफ्ट टारगेट्स मरेंगे? मैं तो पत्रकार हूं, मैं आपसे क्रिटिकल बात करूंगा। तो जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो ये इशारा दे रही है कि हमें लोगों की जान पर बचाने की कोई फिक्र नहीं है, जो मरता है मरे, क्योंकि आईजी साहब ने तो कह दिया सॉफ्ट टारगेट बहुत हैं, आगे आने वाले दिनों में मरेंगे। जम्मू कश्मीर की सरकार पिछले 2 वर्षों से सिर्फ नाच गानों में बिजी। आप देख लें, हर दिन जो हैंड आउट आता है, कहीं नाच चल रहा होता है, कहीं गाना चल रहा होता है। ना कोई तरक्की हुई, ना सिक्योरिटी पर कोई इंटरेस्ट दिया गया। और आज जम्मू कश्मीर में ये हालात हैं कि पिछले इस महीने के 14 दिनों में 9 सिविलियन मारे गए हैं और जम्मू में हमारे 9 सेनाकर्मी मारे गए हैं। इन हालात में हमारी सरकार सिर्फ और सिर्फ नाच गाने में बिजी है। और जो पठानिया साहब ने बात कही कि केवल एक गोलगप्पे वाला मरा है, मैं इन्हें बता दूं कि हमारे 2 गोलगप्पे वाले भाई देश के इस 1 महीने में कश्मीर में मारे गए हैं। और उन दोनों के शव, बिहारी था एक वहां पे वीरेंद्र पासवान, उसके शव को कश्मीरी लोगों ने कश्मीर में जलाया जी, शमशान घाट में, क्योंकि हमारी सरकार के पास उसका शव, बेचारे 5 बेटियों के बाप का शव वापस भेजने के लिए पैसा नहीं था। हमारी सरकार बॉलीवुड के बादशाह को कश्मीर में नाच गाने के लिए बुला सकती है, लेकिन वीरेंद्र पासवान के शव को कश्मीर में कश्मीरियों ने जलाया क्योंकि सरकार के पास कोई पैसा नहीं था। ये हमारी सरकार है। अब आप मुझे अगर कहेंगे तो मैं सरकार की जय जयकार करूंगा। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। थैंक यू। वैसे सर, अंत में हम आप ही से समझना चाहेंगे कि सर ये जीरो टॉलरेंस कब हो, कैसे हो, और ये टेररिज्म कैसे खत्म हो? देखिए, इसमें एक रणनीति की जरूरत है। नंबर 1, पहले तो पाकिस्तान बॉर्डर जो हमारा है, LOC और IB, वहां से हालांकि काफी सख्ती की है आर्मी ने और BSF ने। वहां से इन्फिल्ट्रेशन और हथियारों का आना बिल्कुल हमें 0 लेवल पे लाना है। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरा, हमारे घर के अंदर बच्चे, हमने बहुत सारे टेररिस्ट मारे, बहुत सारे न्यूट्रलाइज हुए, लेकिन ये भी फैक्ट है कि कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन करते हैं सर। वो हम ऐसी पॉलिसीज लाएं, ऐसे स्टेप्स लें कि कोई भी बच्चा
टेररिज्म की तरफ ना जाए। ये ज्वाइन करना, जैसे इकोसिस्टम जो टेररिज्म को पानी देता है, जो टेररिज्म को पनपाता है, जो टेररिज्म को ग्रो करता है, उसको फीड करता है, उनको रहने की जगह, खाने की जगह, हर चीज देता है, इस इकोसिस्टम को बिल्कुल डिमोलिश करना जरूरी है। उसमें वक्त लगेगा, वो एक इतना जल्द छोटे अरसे में नहीं होगा। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा,